हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए 2 सवाल जो हैं उनका सॉल्यूशन। पिछला वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था, इसलिए कहा कि नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं। तो ये बहुत छोटा होने वाला है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है अपने बेस से। इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। अगर इसका हाइपोटेन्यूस जो है 13 सेंटीमीटर है तो बताइए बाकी के 2 साइड क्या होंगे। चलिए पहले तो एक इसका मैप देख लेते हैं राइट ट्राइंगल का। जो क्वेश्चन हमें दिया है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। देखिए इन्होंने कहा हाइपोटेन्यूस ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अगर बेस को हम x सेंटीमीटर सपोजिशन कर लें तो जो हमारा एल्टीट्यूड है कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पाइथागोरस लगेगा तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, जिससे हमें जो ज़रूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिल जाएगा और हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। सॉल्यूशन, let base equals to x centimeter, so altitude ALTITUDE, altitude कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। और अगर हमने बेस को x सेंटीमीटर सपोज किया है तो जो लेंथ है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। also hypotenuse, hypo कितना है 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है नो। 3 बातें हैं, बाय पाइथागोरस वी हैव, क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर के। देखिए ये फार्मूला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब इससे देखिए तो हमारा एल्टीट्यूड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। बेस कितना लिया हमने x, तो x का स्क्वायर प्लस जो एल्टीट्यूड है वो आया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, और ये हो गया x स्क्वायर, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। देखिए a स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू हो गई और 7 का स्क्वायर हो गया 49, क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया वो लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने x माइनस 7 पे ये फार्मूला लगा के ये इक्वेशन आई। तो देखें तो हमारे पास क्या आया, 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 जो है लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट में क्या आएगा नेगेटिव जाएगा। तो राइट में जब नेगेटिव होके जाएगा तो ये माइनस 169 बनेगा, और राइट में पहले से ही प्लस 49 है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया माइनस 120। तो जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन जो है थोड़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगी, वो होगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है हमारा माइनस 60, 1 इंटू क्या हो रहा है माइनस 60, यानी क्या हो गया प्रोडक्ट हमारा माइनस 60। हमें माइनस 60 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि जो 2 फैक्टर आए हैं हमारे उनका डिफरेंस आना चाहिए 7, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो 60 का अगर हम देखें तो 12 5 जा 12 माइनस 5 कितना होता है 7,
और 12 इंटू 5 होता है 60। तो 12 5 जा 60 जो है ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनका डिफरेंस 7 है और जिनका प्रोडक्ट 60 है। तो हम 7 को 12 माइनस 5 में जो है नोट डाउन कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह होगा 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह है, माइनस एक्स को हमें एक बार 12 से और माइनस एक्स को एक बार माइनस 5 से प्रोडक्ट करना है। जब माइनस एक्स को 12 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस 12x, और माइनस को अगर माइनस 5 से करेंगे तो प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब अगर पहले दो टर्म्स में देखें, अब अगर पहले दो टर्म्स में देखें तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है। जब आप x को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह आएगा x और आएगा माइनस 12। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो एक फैक्टर है x माइनस 12, हम दोबारा x माइनस 12 नोट डाउन करेंगे, x माइनस 12। अब क्या ध्यान रखना है, देखिए ऊपर कांस्टेंट टर्म में माइनस 60 था और यहाँ का कांस्टेंट टर्म है माइनस 12। दोनों कैसे साइन है, नेगेटिव लाइक साइन है, इसलिए हमें जो प्लस आएगा बीच में, जो कॉमन टर्म आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा प्लस 5। अब 12 को अगर 60 को अगर 12 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, या फिर ये कहें कि जब आप 5x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो हमने प्रैक्टिकली 5 प्लस कॉमन लिया था। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 12 एक फैक्टर, और x माइनस 12 क्योंकि दोनों टर्म्स में है तो पहले टर्म से बचता है यहाँ पे x और दूसरे टर्म से बचता है 5 इक्वल्स टू 0। इस तरह से x माइनस 12 x प्लस 5 दो फैक्टर आप पे आए, और अगर ये दो फैक्टर आए हैं तो x की वैल्यू पहले हम प्लस 5 के लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 5, क्योंकि x क्या है, बेस है या कहें कि लेंथ है, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लेंथ 0 हो सकता है पर क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू आ गई 12। आंसर लिख देते हैं, आंसर बेस इक्वल्स टू होगा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड ALTITU, एल्टीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते एक बार देख लें। क्वेश्चन था एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। हमने बेस को x के ज्यूम किया तो जो हमारी एल्टीट्यूड है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया ऑब्वियस है, और हमारा हाइपोटेनस 13 है। पाइथागोरस से हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब हाइपोटेनस था 13, बेस है x माना और x माइनस 7 का होल स्क्वायर एल्टीट्यूड माना। जब आपने इनको एक्सपेंड किया तो 13 से आ गया 169 एक्स स्क्वायर और x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, क्योंकि हमने यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। जब आपने इसको अरेंज किया प्रॉपर्ली, ठीक है, डिसेंडिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो था 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। हमें कोफिशिएंट 2 से डिविजिबल दिखाई दे रहा था, हमने इक्वेशन को और रिड्यूस किया तो हमारा जो इक्वेशन बना वो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 1 और माइनस 60 कॉन्स्टेंट टर्म है जो नेगेटिव है, तो टोटल आया माइनस 60। तो माइनस 60 को हमने ऐसे फैक्टराइज किया 60 को बेसिकली कि 12 इंटू 5 इज़ 60 और 12 माइनस 5 इज़ 7। ठीक है, तो हमने 7 की जगह 12 माइनस 5 किया और फाइनली जब हमने सॉल्व किया तो x की हमें दो वैल्यू मिल रही थी। एक तो मिल रही थी माइनस 5 क्योंकि x बेस है, एक लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता इसलिए ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू जो दूसरे फैक्टर से आई x माइनस 12 से वो आई 12। ठीक है, इसका मतलब जो बेस है, क्योंकि x हमने एज्यूम किया था लेंथ ऑफ बेस, तो जो हमारा बेस है वो 12 सेंटीमीटर हो गया और एल्टीट्यूड जो हो गया 12 माइनस 7 इज़ 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़। चलिए करते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरे चैनल SDK क्लासेस को, और कुछ पॉजिटिव कमेंट भी दें और देखते रहें, कीप वॉचिंग अवर चैनल। ठीक है, और
जब आप देख ही रहे हैं हमारे चैनल को तो प्लीज़ आप ये भी ध्यान दीजिए कि रिकमेंड भी कर दीजिए। हमारे और टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भी सब्जेक्ट हैं जो वो पढ़ाते हैं। आपके तो सारे सब्जेक्ट हैं, बोर्ड डियर बहुत आसान हो जाएगा आपका, यकीन मानिए। हम सालों से पढ़ाते हैं, हमारे बताए जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आएंगे। सिंपल इतनी सी बात करें, वी आर सो कॉन्फिडेंट। हम पिछले 14-15 साल से हैं कोचिंग सेंटर में, तो हमने जो भी क्वेश्चन आज तक बताएं कि ये इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा सर आपको पेपर क्या पहले से पता था। इट टॉक्स अबाउट द एक्सपीरियंस डियर, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। जब ये पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी, जो कि जल्दी ही हो जानी है, तो उसके बाद हम क्रैश कोर्सेज करेंगे, एग्ज़ाम सीरीज़ पूरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये केवल मैथ्स की बात नहीं, हर सब्जेक्ट की बात है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सुने, देखें, लाइक करें, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। देखिए, एक कॉटेज, एक लघु उद्योग है, गांव में छोटे छोटे वो होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कुछ बर्तन बनाते हैं एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ये कह रहे हैं कि किसी एक दिन ऐसा हुआ कि जो खर्च आया, लागत कहते हैं जनरल भाषा में, कॉस्ट जो इंकर्ड हुआ एक पर्टिकुलर डे में, जो बर्तन बनाने का खर्चा आया, वो उस दिन बनाए गए कुल बर्तनों के 2 टाइम्स से कितने ज़्यादा थे, 3 ज़्यादा थे। यानी अगर उस दिन x नंबर ऑफ बर्तन बनाए गए होंगे, पोल्ट्री प्रोड्यूस की गई होगी, तो x का 2 टाइम हो गया 2x में कितना और ज़्यादा इंक्रीमेंट था, 3 मोर था, यानी +3। इतने जो है इतना खर्च आया, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, कह रहे हैं कि अगर मानो खर्च आया 90 रुपये, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें क्या क्या बताना है कि बताइए कुल कितने बर्तन उस दिन बनाए गए, आर्टिकल प्रोड्यूस है कि कुल कितने बर्तन बनाए गए, और हर बर्तन को बनाने में, एक बर्तन को बनाने में कुल कितना खर्चा आया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक बर्तन आ जाएगा, कॉस्ट 90 दे रखा है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉस्ट की मल्टीप्लाई जब हम किससे करते हैं, कॉस्ट की मल्टीप्लाई जब हम नंबर ऑफ़ यूनिट से करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है। तो यही 2 बातें पूछी गई हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पूछा है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पूछा है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मानते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स पोल्ट्री प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कितना है, x यूनिट्स, ठीक है। हमने माना कि जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे x यूनिट्स है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ डे टू प्रोड्यूस, ठीक है, दीज आर्टिकल्स कितना होगा। ये कह रहे हैं ईच आर्टिकल, दीज नहीं, ईच इंपॉर्टेंट है। हमने कहा तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस ईच आर्टिकल कितना होगा ऑन अ पर्टिकुलर डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अगर हमने x किया है तो x का 2 टाइम, ठीक है, प्लस कितना है 3। ये हर आर्टिकल को बनाने में किया गया खर्च है, ये बताया गया। अब कह रहे हैं इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे ऑल्सो, टोटल कॉस्ट कितनी है ₹90, यानी कुल जितने भी आर्टिकल बने उनको बनाने में 90 रुपये खर्च है। देखिए दोबारा से बात करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए, बर्तन बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की बात करें, एक एक आर्टिकल का जो
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपये में बताया उन्होंने, होगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि जितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए उससे वो 2 टाइम्स से 3 मोर थे। ये हर आर्टिकल के प्राइस थे। इसीलिए हमने क्या किया कि अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x यूनिट मान लिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस ईच आर्टिकल कितना हो गया, 2 टाइम ऑफ x प्लस 3। ये हर आइटम का है। आगे इन्होंने बोला कि इफ़ टोटल कॉस्ट मेंशन भी है, टोटल कॉस्ट कितना है 98, ये रहा। वी नो फॉर्मूला क्या होता है टोटल कॉस्ट का, वी नो टोटल कॉस्ट कितना के बराबर होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू होगा किसके, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है भाई, ये फार्मूला होता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कुल कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए इनटू हर आर्टिकल पे कितना खर्च आया। इसका मतलब है टोटल आर्टिकल हमारे प्रोड्यूस किए गए, उन पे जो खर्च आया टोटल कॉस्ट वो है 90 रुपये। आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए गए x, ठीक है, और हर आर्टिकल पे कितना खर्च आया 2x प्लस 3 का खर्च आया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन बन रही है 90 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। हम 90 राइट साइड में है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब ये आया कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो हमारे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 पॉजिटिव और कांस्टेंट टर्म है माइनस के 90, हमारा आया माइनस 180। प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव टर्म में आया, इसीलिए जो b की वैल्यू है 3 हम प्लस माइनस नहीं लेते है ना, हमें 180 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि जो डिफरेंस आए दोनों फैक्टर का वो 3 आना चाहिए। तो 180 के लिए देखें कुछ ऐसा होता है 29 से तो नहीं बनेगा, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 180 को किया 2 से 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। अब कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही आपने किया। तो जरा देखें 3 3 9, 5 4 20 तो नहीं बनता, 5 3 15 और 3 4 12, ये बन गया हमारा। देखिए 12 और 15 का कॉम्बिनेशन बना जो कि होता है 180, और 15 माइनस 12 होता है 3। इस तरीके से हमारा डिफरेंस वाला हो गया, यानी हमने 12 और 15 के डिफरेंस को 3 में ले लेंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह क्या आएगा 15 माइनस 12 x हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 को 15 माइनस 12 में रखा, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अगर शुरुआती दो टर्म्स में देखें कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और इवन नंबर है, 15 कोई कॉमन ही नहीं बनता। तो जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा हमारे पे 2x स्क्वायर की जगह खाली 2x बचेगा और प्लस 15 आएगा। अब क्योंकि हमारा फैक्टर आया 2x प्लस 15, आपने दोबारा लिख लेना है, 2x प्लस 15 आपने लिखा इक्वल टू 0। अब देखें कांस्टेंट टर्म माइनस 90 है, कांस्टेंट टर्म प्लस 15 है, साइन अपोजिट है, इसके अंदर जब आपने कॉमन टर्म लिया होगा तो वो एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अब 12x को अगर 2 से डिवाइड करें तो, और 2x से करें तो 6 आएगा, 90 को 15 से करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब है कि जो कॉमन टर्म है वो -6 आया। ठीक है, ऐसा हुआ तो दो टर्म बने हमारे पास, x इंटू 2x प्लस 15 और -6 इंटू 2x प्लस 15। तो जब आप 2x प्लस 15 को कॉमन लेते हैं तो आप पे फर्स्ट टर्म से आएगा x और -6 इक्वल्स टू 0। अब इससे हमारा जो पहले हम फैक्टर ले रहे हैं 2x प्लस 15, x इक्वल्स टू कितना जाएगा -15/2। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा पॉसिबल बताइए? क्योंकि भाई उन्होंने बताया कितनी संख्या में बर्तन बने, और आमतौर पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, ये तो नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, इसलिए x इक्वल्स टू -15/2, -15/2 इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो जो दूसरा फैक्टर था x -6 से,
x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू पॉजिटिव 6 आई, ये परमिसिबल है। तो x हमने क्या माना था, x माना था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो अगर हम आंसर लिखें, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced इक्वल टू 6 यूनिट्स। टोटल 6 यूनिट पर किया गया। और दूसरा सवाल क्या पूछा था, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अब कॉस्ट देखते थे, कॉस्ट किसके बराबर था, 2x प्लस 3 था। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 के बराबर रुपीज़। क्यों, 2x प्लस 3 था इसीलिए, तो रुपीज़ आ जाएगा व्हाट 15। वैसे भी 2 दिन 90 था, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ₹15 आ गया। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम कल या परसों में ही ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे आर्टिकल माने थे, x यूनिट प्रोड्यूस किए गए। हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 था अकॉर्डिंग टू, और टोटल कॉस्ट था। जब आप टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद करेंगे तो टोटल कॉस्ट होता है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। इससे आर्टिकल प्रोड्यूस थे x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल थे 2x प्लस 3, 90 के बराबर। तो 90 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया। आपने रीअरेंज करा तो आपकी जो इक्वेशन आई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। आपने जब 180 को फैक्टराइज किया, अब नहीं याद होता कॉम्बिनेशन कई बार, तो 180 को आपने प्राइम फैक्टराइज किया और आपने कॉम्बिनेशन निकाला 12 और 15 का, जिनका डिफरेंस 3 था और जिनका प्रोडक्ट 180 था। तो आपने 3 की जगह 15 माइनस 12 किया। फिर जब आप इसे सॉल्व किया तो x की एक वैल्यू आई -15/2। अब देखिए जब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की बात आए तो ये हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, पर ये तो नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर था, तो डेफिनेटली ये एक ऑल्सर नहीं है। तो x इक्वल टू जो 6 है वो एक नेचुरल नंबर है। हाँ, ये हमारा आंसर है। और x क्या था, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस थे 6 हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट कितना था 2x प्लस 3। जब आपने ये वैल्यू पुट करी 2x प्लस 3 तो आपका जो आंसर आया 15 कॉस्ट पर यूनिट आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।